नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा बेसिकली इंडिया की चार्ट पे भृगुनंदी नाड़ी से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन ये सब कहने से पहले मैं आपको एक चीज और बारे में बताना चाहता हूं। वो है भविष्य मल्लिका के बारे में। जैसा कि बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत आ रही है। देखिए, मैं जो संत महात्माओं ने या गुरुओं ने जो विशेष भगवान की कृपा से वो चीजें लिखी हैं, मैं उसके बारे में कोई भी प्लस माइनस कहकर अपने आप को पाप का भागी नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं एक ही चीज इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूं कि जो चीज 600 साल तक हिडन थी, या जो एस्ट्रोलजर पिछले 35-40 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको अभी 3-4 महीने पहले से तक इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया था। आज वो सडनली सब इस चीज की मेंशन कर रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे क्या रॉन्ग मार्केटिंग है, या आप ये कह सकते हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, या कोई कॉमर्शियल एंगल है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। नो वन इज चैलेंज्ड कि भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उनके कर्म है। लेकिन कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में पहले भी कहा गया है कि हर चीज के लिए नहीं बनी है। और खासकर जन्म और मृत्यु की प्रिडिक्शन हर किसी के लिए नहीं की जा सकती। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी दुनिया में से इतने लोग ही बचेंगे, ये शायद उनको भगवान ने विशेष कृपा की होगी, जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तो इतना ही मुझे कहना था कि भविष्य मलिका में जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं एक बार फिर कह दूं, कोई मेरा चैलेंज नहीं है। क्या उसमें लिखा है, कैसे होगा, उसमें से मुझे जो अजीब चीज लगी थी वो सबसे पहले यही लिखा था कि रशिया आके जगन्नाथ मंदिर की वहां पर प्रोटेक्शन करेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, रशिया के लोग अगर पहले से ही वहां आ गए हैं और उस लेवल पर वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी का भी जो विकास हुआ है, वो एस्ट्रोलॉजी की जो किताबें भी हैं वो सब हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से वहाँ की रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई हैं। वहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने जाके पास्ट में एस्ट्रोलॉजी के सेमिनार्स वेबिनार्स भी कंडक्ट किए हैं। इवन मुझे भी एक जातक ने कभी फोन किया था, वो कहता वो 3 जन्म पहले वो रशिया में पैदा हुआ था, राजा घराने में, किसी से अपना चार्ट का वो जैसे कहते हैं पास्ट लाइफ कराया होगा। पर मैं ये सब कह के कहना नहीं चाहता। लेकिन रशिया अगर इंडिया की साइड ले लेगा इस वर्ल्ड वॉर में, तो ये बहुत ही बड़ा अचंबा होगा। क्योंकि अभी जो सिनारियो चल रहा है, रशिया हमेशा चाइना का इंटरेस्ट पहले रखता है, और इंडिया और चाइना के गुड टर्म्स नहीं है। और गुड टर्म्स में से जब एक को सिलेक्ट करना होगा तो रशिया हमेशा चाइना की साइड लेगा, हिंदुस्तान की साइड नहीं लेगा। चलिए, अब आगे चलते हैं हमारे देश की कुंडली के ऊपर। हिंदुस्तान की जो कुंडली में मैंने पहले लिखा है मून, केतु, मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन। मून, केतु, मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन, ये मैं भृगुनंदी नाड़ी से आप सबको बता रहा हूं। मून पानी को, लिक्विड को, फूड को। केतु है जो जिस तरह से हम खेती करते हैं, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। और मून और केतु इंट्यूशन को भी इंडिकेट करता है कि हिंदुस्तान के लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी रही। उन्होंने स्पिरिचुअल रिलीजियस जो एक्टिविटी हैं उनको बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया है पास्ट में। मरकरी प्रचार प्रसार भी है। और बाद में अगर आप कहें तो एग्रीकल्चर की जो हरी फसलें हैं जो हम करते हैं, या जहाँ पर खेती में पानी देके जो फसल उगाते हैं, वो मरकरी उनका कारक भी है। यानी एग्रीकल्चर लैंड का बेसिकली कारक जो है मरकरी को लिया जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। सैटर्न जो है वो प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, वीनस वेल्थ को है, और सन नेम फेम को करता है।
तो हिंदुस्तान की कुंडली में अगर हमें यहाँ पर भगवान ने पैदा किया है तो ये बात के ये प्रोमिनेंट है कि हम लोग एक कृषि प्रधान देश में हैं, और अगर कृषि से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो हमें हमेशा पैसा और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में, कम से कम 10 से 15 सालों में, जो खेती करने का कंसेप्ट है वो टोटली बदल गया है, और लोग खेती में इंटरेस्टेड नहीं है। जिनकी भी अगर खुद की लैंड है, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसिस से, तकरीबन लोगों ने बेचनी भी शुरू कर दी है, और दूसरे जो ले रहे हैं उनका खेती करने का तरीका ही बदल गया। तो इससे हमारे देश की ग्रोथ भी रुक गई। 1960 में अगर हरित क्रांति उस टाइम पे चली थी, अगर मैं करेक्ट याद कर रहा हूँ, डॉक्टर शायद रंगानाथन उसको लीड कर रहे थे या उनको श्रेय जाता है, और वहां पर उस टाइम पे हमारा देश का विकास शुरू हुआ था। सेम वे अगर आप पीछे देखेंगे 2021 के करीब, तो बीजेपी ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी कृषि के लिए या किसानों के लिए कुछ 3 नए बिल लाके काम करने की कोशिश की। लेकिन उसका कोई एंगल इस तरह से दिया गया कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है, तो शायद उसके प्रोटेस्ट हुआ और वो वापस भी ले लिया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भाई वहां पर जो चीज वहां 1960 में हुई थी, दोबारा 20 के आसपास होनी चाहिए थी, 19 मतलब 2020 के आसपास, क्योंकि हर 60 साल में एक साइकिल सेट होता है, रीसेट होता है। सैटर्न का 30 साल का एक चक्कर और दूसरा चक्कर 60 साल में होता है, और जुपिटर के 5। तो हर बार 60 साल में किसी भी देश काल पात्र में या जीवन में एक साइकिल रीसेट होता है, लाइफ साइकिल रीसेट होता है। तो इस तरीके से जो वो लोगों ने नहीं होने दिया, अब आगे होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो बाद की बात करेंगे, जब कभी और किसी विषय पे या इस पे डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन मेरा अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है इंडिया का, वो अगर हम सैटर्न को प्रोफेशन लेते हैं तो हर व्यक्ति को या हमारे देश के लोगों को मून, केतु, मरकरी पे ध्यान देना होगा। यानी एग्रीकल्चर को विशेष रूप से अलग से बढ़ावा देना होगा। देश की सीमा पे है, जब वहां पर जो भी चीजें होती है, अपने यहाँ जो फैक्ट्री है या जो भी प्रोडक्शन है, जो हथियार हैं, वो अपने यहीं बनने चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं आर्मी के लिए भी, डिफेंस के लिए भी, नए नए इनोवेशन करने के लिए। और मेडिसिन, मून केतु मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मेडिसिन का जो कोरोना काल में भी देखेंगे, जो प्रोडक्शन या जो भारत ने उसमें इनिशिएटिव लिया है और कुछ दवाइयां बनाई हैं, उस चीज से कंट्री का नाम ऊपर ही गया है। तो जो लोग मून, केतु, मरकरी, सैटर्न अगर यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए, उनको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। ये मेरा वीडियो बनाने का प्योर मकसद इसलिए था कि भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था भविष्य मल्लिका के नाम से कि इतने लोगों में से इतने ही बचेंगे। जो लोग अच्छे जीवन पे, अच्छी राह पर चलना चाहते हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट करके, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मून, केतु, मरकरी को अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में ला लेंगे, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे अपना जीवन को बदलने के लिए। दूसरी बात, हमारा जो चार्ट है, जो हिंदुस्तान का चार्ट है, उसमें मार्स प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मार्स जो है वो कम डिग्री का है और जुपिटर जो है वो ज्यादा डिग्री का है। तो जो भी जातक अगर स्किल बेस्ड काम करेंगे, जो भी स्किल बेस्ड काम करेंगे, जिसका आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पीछे हाथ से काम करने के लिए, जो एजुकेशन सेक्टर में भी या जो भी, हर कहा कि हर व्यक्ति एक कोई ना कोई उसमें कला होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके। तो हमारा हिंदुस्तान का चार्ट ये कहता है कि आपके अंदर कोई ना कोई विशेष कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप स्किल इंडिया के नाम से अभी प्रपोजल भी इंडिया ने पीछे 1-2 साल से स्टार्ट किया था। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होती चली जाती है देश के चार्ट के साथ। इसलिए जो मेरी एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका है वो देश का चार्ट और आपका चार्ट, जहां पैदा हुए वहां की एनर्जी। और आप ये भी देखेंगे जिस जिस हिंदुस्तान के अंदर जिस जिस चाहे स्टेट का नेता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेता है, जिस जिसने हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को बढ़ावा करने के लिए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री थे या अभी और जो हमारे प्रेजेंट पीएम है मोदी जी, उन्होंने भी कोशिश की है, लोग इनको उस चीज में प्यार देंगे। हाँ, दिखते आएंगी, उनको वो चीजें ओवरकम होती चली जाएंगी।
तो ये चीजें जो स्किल बेस्ड वो करने का लोग काम करते हैं हिंदुस्तान में, उन नेताओं का हमेशा ही अलग तरीके से नाम इतिहास में लिखा गया है। तीसरी बात, जो हमारा 76th ईयर चल रहा है, और ये 76th ईयर हमें ये बताता है कि या तो आप स्किल का काम कर लीजिए, नहीं तो आपका अग्रेशन आपको दिक्कत करेगा। जैसे हमारे यहाँ मार्स है, वो स्किल का है, डेयरिंग का है, पराक्रम का है, यूनिफॉर्म का कारक हम मानते हैं, और जुपिटर जो है वो देश है। तो हमारे जो व्यक्ति हैं जो पैदा होते हैं, वो देश की सेवा करने के लिए, या देश की वो जो एक ब्लड में डीएनए में लेके आते हैं कि वो देश का जब नाम होता है तो वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो हमारा देश का जब 15 अगस्त को जब हमारा 76 ईयर्स रनिंग जो कंप्लीट हो जाएगा, तो 77th ईयर चलेगा। तो 77th ईयर 15 अगस्त 2023 से लेके 15 अगस्त 2024 तक बहुत कुछ बदलाव करेगा, खेती में, वेपन में, मेडिसिन्स में। और ये सब चीजें हिंदुस्तान को बहुत ऊपर लेके जाने वाली हैं। इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊपर होने वाला है। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं कैप्शन, यहाँ लिखा हुआ है, वक्त बदल ही जाएगा, आज तुम्हारा है कल हमारा भी आएगा, हमने तो सब सह लिया पर शायद तुमसे सहा नहीं जाएगा। ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा है, ये हिंदुस्तान के लिए लिखा है, ये हिंदुस्तान की प्रोग्रेस के लिए लिखा है कि अब जो है वो वक्त जो है वो हिंदुस्तान का आ गया है। और हिंदुस्तान की जब तरक्की हो रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो बाकी और कंट्रियों से सहा नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने ही लोग अपने ही सिस्टम के बुराई करने में लगे हुए हैं। आपको देखेंगे ये 1 साल का और टाइम है, 2024 के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। 2024 के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा इस तरीके से जो अभी चल रहा था, ये जो पीछे कायम से चला है। तो यही मेरी प्रिडिक्शन थी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए इस चैनल से अवश्य ही जुड़े, क्योंकि मैं यहाँ पर वही चीजें बताता हूँ जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जय श्री राम।